वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता है मरुद्गण। यहाँ पर पूर्व ऋषि परंपरा को विराम मिला है, नए ऋषि आए हैं और मंत्र संख्या 13, 14, 15 के ऋषि यही हैं, अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। तो अगस्त्य, मैत्रा, वरुण ऋषि का थोड़ा सा परिचय भी जान लिया जाए। तो अगस्त्य तो इनका नाम है ऋषि का, और मैत्रा, वरुण इन्हें इसलिए कहा जाता है कि मित्रा वरुण के पुत्र हैं, वंशज हैं। तो हमारे यहाँ पिता और कभी कभी माता के नाम से भी पुत्र को संबोधित किया जाता है, जैसे दाशरथी राम के लिए, वासुदेव वसुदेव के पुत्र कृष्ण के लिए, आदि आदि। तो ऐसा कहा जाता है कि उर्वशी के गर्भ से मैत्रा वरुण के द्वारा, उनके संयोग से अगस्त्य जी का जन्म हुआ। अगस्त्य सप्तर्षियों में भी माने जाते हैं। ये इनका महत्व भारतीय संस्कृति में, वेदों में, रामायण आदि में का महत्व है। रामायण में भी अगस्त्य ने राम को दिव्य अस्त्र दिए थे, और ये जो है वो समुद्र को सूख लिए हैं, ऐसा भी पौराणिक वृत्तांत है। तो लोग ये इस लक्षणा को न समझ करके सीधे सीधे अर्थ लगाते हैं। तो जो विद्वद्गण है उनसे अनुरोध है कि साहित्य में बहुत कुछ अलंकृत भाव से कह दिया जाता है, लेकिन उस लक्षण और व्यंजना में कहे हुए शब्दों को, भावों को, वाक्यों को अभिधा में भी समझकर समझना चाहिए और कहना चाहिए। तो समुद्र को तो कोई पी नहीं सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 3/4 में, यानी 4 हिस्से में 3 हिस्से में समुद्र ही है, जल ही है, और स्थल वाला भाग तो बस 1/4 ही है। तो अब उसको कोई कैसे पी लेगा? पीने का मतलब हुआ कि उस पर अधिकार कर लेना। जैसे उन्होंने क्रोध, गुस्सा पी लिया, तो अब कोई घोट कर पीने की चीज नहीं है, बल्कि उस पर अधिकार करने की चीज है। तो समुद्र यात्राएं की होंगी अगस्त्य ने, और भारतीय संस्कृति का प्रचार इधर पूर्वी द्वीप समूह में किया होगा, इंडोनेशिया वगैरह में और जगह इनका बड़ा योगदान रहा है वेद के प्रचार में, भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रचार में। इसलिए इनको बड़ा महत्व दिया गया है। और समुद्र यात्राएं जो बड़ी कठिन होती थीं, उनको भी इन्होंने पूरी किया और बहुत कुछ अन्वेषण किया होगा। तो मैत्रा, वरुण भी इनको कहा जाता है, कारण बताया गया है। तो अगस्त्य सप्तर्षियों में हैं और मंत्र दृष्टा ऋषि भी हैं। ऋग्वेद के कई सूक्तों के दृष्टा हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मैत्रा वरुण, जो ये अगस्त्य, मैत्रा, वरुण
जो कि इस मंत्र के ऋषि हैं, उनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लिया। तो यश वाक्या सह ऋषि, तो मरुदगण इस मंत्र के देवता है। देवता माने जिनके विषय में प्रार्थना स्वरूप कुछ निवेदन किया जाए। तो अब हम संबंधित मंत्र के शीर्षक को जान लें। मरुदगण अपने प्रेमी उपासकों को पहचान कर उनका कल्याण करें। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम को नत्र मरुतो मामहे वह प्रव्यातन सखी रक्षा सखायः मन्माने पित्रा अपि वातयन्त एषां भूत न वेदा मा ऋतानाम। अब शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में मरुदगणों की उपासना और उपासकों को मरुदगणों द्वारा अभीष्ट प्रदान की बात कही गई है। संकेत इसमें यह है कि पहले साधक को, प्रार्थी को पुरुषार्थ कहना चाहिए, श्रम करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, प्राणोपासना करनी चाहिए, और तब दिव्य शक्ति मरुतों से आग्रह करना चाहिए कि उनका कल्याण करें। तो पहले बताया भी जा चुका है कि मरुत जो है वो इंद्र के अंगरक्षक समझिए या निकट सेनापति रूप में है। इनकी संख्या 49 है, 7 के गण हैं। तो इस प्रकार से मरुत भिन्न भिन्न रूपों में दिव्य शक्ति के रूप में व्यापक है ब्रह्मांड में। यह इंद्र के सहायक और सखा तुल्य हैं और सेनापति हैं। तो भाई सेनापति जो राजा होता है उसका प्रधान अंग कहिए, सहायक कहिए, युद्ध में राजा को विजय वही दिलाता है। तो वेदों में जो देवत्व दिया गया है वो प्राकृतिक शक्तियों को दिया गया है, और प्राकृतिक शक्तियों का जो परिलक्षित या अनुभवगम्य रूप है उसके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति कार्य करती है। जैसे सूर्य तो एक पिंड है, लेकिन उस सूर्य के पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है, वही देवत्व है। वैसे मरुत हैं, अग्नि हैं, तो इनका बाह्य प्रारूप है जिसे हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, लेकिन इनके पीछे संचालिका सूक्ष्म शक्ति है जो चेतन। तो इसलिए उसको समादर करना चाहिए। पहले भूमिका हम समझ लें। प्रार्थना का अर्थ यही होता है कि हम, ये मतलब नहीं कि प्रार्थना कोई चापलूसी है, लेकिन प्रार्थना शक्तिबोध है, और प्रार्थना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। ये तो देवत्व हैं, दिव्य शक्ति हैं, लेकिन साधारण लीजिए जिसको कि हम कुछ नहीं मानते हैं, ये जूती है पैर की, कोई पैर की जूती है, लेकिन अगर आप जूते को सम्मान नहीं देंगे और उसको उल्टा सीधा रखेंगे, गंदा रखेंगे, फटा चीथा रखेंगे, का सीधा पहन लेंगे, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी भरी सभा में बेइज्जती करेगा। वस्त्र हैं
आभूषण है, अगर उनको आपने सजा कर संभाल कर उपयोग नहीं किया, उनको नेग्लेक्ट किया, नहीं उपेक्षित किया, तो आप समझते हो कि आपसे बदला नहीं लेंगे। हर चीज बदला लेते हो, हर चीज कुछ न कुछ देती है। प्रसन्न रहती है तो देती है, उसकी सेवा की गई, और अगर अप्रसन्न हो जाती है तो बदला भी ले लेती है। जैसे कपड़ा अगर हम अपना ठीक रखेंगे, प्रेस बढ़िया किए रहेंगे, और तो हमारी पर्सनालिटी बनेगी। अगर हम वैसे उल्टा सीधा रखेंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ हमारी सभा में बेइज्जती, भले सभा में बेइज्जती होगी। शरीर है, शरीर तो जड़ है, लेकिन जब शरीर को हम स्वस्थ रखेंगे, प्राण साधना करेंगे, संयम नियम करेंगे, तो शरीर हमारा दिव्य बनेगा, हमारी पर्सनालिटी सब खिलेगी और हमें सम्मान मिलेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको नहीं, वो भी बदला ले, तो हर चीज बदला लेती है। अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे तो वो आपका सम्मान, आपको सम्मान दिलाएगी, आपका मान बढ़ाएगी, और अगर विपरीत करोगे तो फिर वो आपका के साथ भी अपना बदला लेगी। तो हर चीज बदला लेती है। अच्छा होता है तो अच्छा फल देती है, बुरा करोगे तो बुरा फल। तो मतलब इस आशय को समझना चाहिए। तो ये वैदिक देवता तो दिव्य देवता हैं, कल्पित नहीं हैं, कोई कहीं बाहर से नहीं स्थापित किए गए हैं। तो ये तो जो वेद का देवत्व है तो बड़ा दिव्य है और प्रत्यक्ष है। तो मरुत की पहले साधना करो और उसके पश्चात उनसे याचना करो, नम्रता दिखाओ। तो मरुत तो ऐसे, जैसा हमने बताया कि ये देवगण है, इनका एक वृंद है, समुदाय है, 49 संख्यक हैं, और इंद्र के ये परम निकट सहयोगी हैं, क्षत्रिय गुण से युक्त हैं, और ये सहायक हैं। इंद्र यों तो सर्वोत्तम शक्ति हैं सृष्टि की, उस ब्रह्मांड नायक और सृष्टा को वैदिक ऋषियों ने जो नाम दिया वो इंद्र दिया है। इंद्र माने ऐश्वर्य युक्त, स्वामी आदि अर्थ देता है। और मरुदगण इंद्र के परम सहायक हैं, यह भी बताए। तो अब जो इस मंत्र में और इस पूरे सूक्त में इंद्र और मरुद का सहयोग बताया गया है, वह मरुत को प्राण मान करके और इंद्र को आत्मा मान करके विशेष रूप से अर्थ किया गया है। तो मरुत शरीर में भी प्रविष्ट है एक संयुक्त रूप से, जैसे प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये प्राण हैं। और जब तक ये प्राण प्रबल रहते हैं तब तक आत्मा, आत्मशक्ति और शरीर, शारीरिक शक्ति दोनों प्रबल रहती है। माया छन्न होने के कारण जो परमात्मा का अंश जीव है वह सिमट जाता है, अपनी शक्ति को भूल जाता है। लेकिन जब साधना द्वारा उस ऊपरी पर्दे को हटाया जाता है तो आत्मा अपने दिव्य रूप में आता है, और जब आत्मबल जगता है तो शरीर फिर देव बन जाता है। तमाम जो पुरुष हुए हैं, अवतारी हैं, उनमें आत्मबल जगा तब वो पूज्य बने। और आत्मबल जगने में प्राण शक्ति का बड़ा महत्व है। प्राण शक्ति जितनी प्रबल रहेगी, आत्मशक्ति उतनी ही जागृत होगी। इन दोनों का सहयोग है। तो इसलिए हमें इस बात को समझ करके अर्थ करना चाहिए। केवल यही कि हे मरुतगण, हे पवन देव आओ और फिर यह करो वो करो, तो यह तो कोई ऐसी बकवास ऐसी नहीं है। इसके पीछे एक शक्ति है। इस प्राण शक्ति का बड़ा महत्व है। जब तक प्राण शक्ति, वही मरुत हैं प्राण, पान, समान, ज्ञान, उदान में, तो जब वे सशक्त रहते हैं तो उन्हीं के पास में रहने वाला शरीर में ही सिंहासन जमाए हुए जो आत्म तत्व है वो भी प्रबल होता है, जागृत होता है।
इन दोनों के सहयोग की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है। प्राण शक्ति जागृत प्राणायाम आदि से, संयम आदि से होती है, और जब वो आत्मशक्ति जागृत होती है, वो मतलब पवन की या जो प्राण शक्ति है वो जब जागृत होती है तो शरीर में आत्मशक्ति भी जागृत होने लगती है, और उसके जागरण का मतलब हुआ कि मनुष्य अपने को पहचानने लगता है कि वह वास्तव में ब्रह्म है, उस परम शक्ति परमात्मा जिसकी महिमा अपार है, जिसके बल को कोई ठा नहीं ले सकता है, ऐसा बोध होने लगता है। यही आत्मा का जागना है। इसमें पवन का या मतलब मरुदगण का बड़ा महत्व। तो हम इस तरह से अध्यात्म के अर्थ को लेकर के चलें, और यह शब्दकोशों में, निरुक्त में और अन्य वैदिक साहित्य में भी आत्मा जो है इंद्र के रूप में देखी गई है, परमात्मा के रूप में देखी गई है। प्राण एव इंद्र ऐसा भी कहा गया है, प्राण भी इंद्र है, आत्मा एव इंद्र। तो इंद्र को बड़े व्यापक रूप में देखा गया है। तो यहाँ पर हम इंद्र को आत्मा रूप में देखकर चल रहे हैं, और जो मरुदगण है उनको शरीर में व्याप्त जो प्राण अपान समान ज्ञान उदान आदि हैं, जिनको की साधना द्वारा जागृत किया जाता है, उन रूप में मत को समझना चाहिए। और अगर मरुदगण प्रसन्न रहते हैं, हमारे जो पांचों तत्व हैं, ये 5 रूप हैं मर्दगण के, प्राण अपान समान ज्ञान उदान आदि, यदि ये सही रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, आत्मशक्ति जागृत होगी। तो अब इसी छाया में, इसी परिप्रेक्ष्य में हमको अर्थ लेना है। तो अब उस प्राण शक्ति को संबोधित करके साधकों को संदेश दिया जा रहा है कि आप पहले प्राण के साधक बनो, प्राण के उपासक बनो, मरुद के उपासक बनो, उसके पश्चात उनसे दिव्य शक्ति मांगो और उनकी प्रार्थना करो, अस्तुत करो, क्योंकि अस्तुत से, प्रार्थना से एक नैकट्य आता है। हम पहले किसी के निकट जाते हैं तो उसकी स्तुति करते हैं ना, उससे प्रेम पूर्वक बोलते हैं, उसके गुणों कहते भाई आप तो बड़े सज्जन हैं, कहते हैं, तभी तो मेल मुलाकात होती है। और बैठते ही अगर गाली गलौज कर देंगे तो फिर बड़ी प्रश्न नहीं है कि उससे कुछ सहयोग मिल सके। तो हमें इन सब भूमिकाओं के अंतर्गत वैदिक अर्थ को देखना चाहिए, तब उसकी दिव्यता उतरती जाएगी हृदय में। और फिर वेद मंत्रों में क्या शक्ति है, वेद मंत्रों में कितनी वैज्ञानिकता है, वेद मंत्रों में कितनी जागृति है, सबका बोध है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ऋषि कह रहा है कि मरुता, हे मरुद गणो, अत्र वह कह मामहे। यहां, अत्र माने यहां, वह माने तुम्हारी, कह माने कौन, और मामहे माने ममत्व पूर्वक अपना समझ करके पूजा करता है, इसे पहचानो। तो हमें जड़ में भी चेतना का अनुभव करेंगे तभी तो प्रार्थना में बल आवेगा। हम जब पत्थर की मूर्ति में उसको मानते हैं कि देवता है, तभी तो उसका लाभ मिलता है, और हम कहेंगे पत्थर है तब तो फिर कोई वही चीज है। मरुद में तो शक्ति है, तो हम उनसे दिव्यता, उनका अनुभवन कर रहे हैं, और दिव्यता के अनुभव के पश्चात उनसे ये एक प्रार्थना रूप में अपने प्रस्ताव को रख रहे हैं। तो हे मरुतो, यहां तुम्हारी कौन पूजा करता है, यानी तुम्हारा उपासक कौन है, तुम्हारा साधक या तुम्हारे माध्यम से साधना करने वाला कौन है, इसे पहचानो। सखाया, हे मित्र वत हित करने वाले मरुतो, सखीन अच्छ प्रयातन, अपने मित्रों से, सखीन मित्रों से, अच्छ माने अच्छे प्रकार से, भली भांति, प्रयातन माने हित करने के लिए उनके समीप आओ, यानी उनका हित करो। और हित करने के लिए समीप आना पड़ता है, यानी उनके निकट के हो जाओ, समीप के हो जाओ, उनके अपने बन जाओ। और जब जान लो कि तुम्हारी उपासना कर रहे हैं, तो उपासना में उनके तुम सहायक बन जाओ, उनके निकट बन जाओ, दूर न, यानी उनकी सहायता करो, यह मतलब है। तो
सुत्रा, सुत्रा माने सुंदर। हे सुंदर मरुतो मनमान्य अपिवातयंत भूत। मनमान्य माने मेरे, और मेरे कौन? मेरे स्तोत्र, मेरे प्रार्थना के वचन जो हैं वो हो तुम्हारे समीप जाएं और तुम्हें प्रसन्न करके हमें परिपूर्ण करने वाले बनावें, यानी हम तुम्हें प्रसन्न करके अपने को प्रगतिशील और पूर्ण बनाते चलें। मैं ऋता नाम ईशाम। मैं माने मेरे द्वारा, ऋता नाम का अर्थ हुआ कि सत्य स्तोत्र। ऋत सत्य को कहते हैं, तो ये स्तोत्र जो हमारे हैं वो ऋत हैं, सत्य के गुणों से भरे हुए हैं। यानी इनका जो, इनमें जो शक्ति है, जो गुण है, वो सदैव ऋत रहने वाली है, सदैव सत्य रूप में व्याप्त होकर हित करने वाली है। इसलिए मैं ऋता नाम, मेरे इस सत्य को प्रकट करने वाले स्तोत्रों में निहित स्तुति को जो है वह पहचानो और इन स्तोत्रों के द्वारा नवेदा हमारे भक्त भाव को पहचानो, जानो और हमारा कल्याण करो। हे मर्तो, यहां तुम्हारी पूजा अर्चना कौन करता है इसे पहले जान लो। ऐसे ही नहीं कि मुफ्त में लुटाते चलो, नहीं। तुम्हारे साधना कौन कर रहा है, कौन तुम्हारे द्वारा अपनी प्राण शक्ति को जगा करके आत्म चेतना को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, इसको पहचान लो। तब यह, इस पहचान के बाद फिर तुम उनकी सहायता अवश्य करो जो तुम्हारी साधना कर रहे हैं। तुम साधकों की समर्चना को भली भांति जानो और यह पहचानो कि कौन तुम्हारा उपासक है। हे मित्र मरुतो, जो तुम्हारे प्रेमी उपासक हैं उनके समीप मित्रवत जाओ, उनको भयभीत मत करो। बात है, सहायक तो जैसे स्वामी है वो भी सहायता करता है, लेकिन वो बड़ा रोब लेकर के आता है तो बड़ा दबासा रहता है तो सहायक होता है। लेकिन मित्र जब कल्याण करने आता है तो दूसरा जो मित्र है उसका वो हो प्रसन्न रहता है, उतना दबासा नहीं रहता। इसलिए उपासना में सख्य भाव की भी प्रधानता है। हिंदी में जो सूरदास आज अष्टछात्र कवि हैं वो भगवान की उपासना सख्य भाव से किए हैं, प्रसिद्धि है। तो यहाँ पर सख्य भाव की उपासना झांक रही है और जो ऋषि है वो कह रहा है कि तुम साधकों के पास, अपने प्रेमी उपासकों के पास मित्र भाव से जाओ, नहीं तो तुम तो भाई बलवान हो, मरुत हो, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकते हो, जो रुष्ट होते हो, तो तुमसे डर न जाए, तुम्हारे वो समीप साधक रहें, तुम्हारा ऐश्वर्य बड़े प्रेम से प्राप्त करें। इसलिए तुम उनके पास मित्र भाव से, सखा भाव से कोमल बन करके, हितैषी बन करके जाओ। हे सुंदर मरुतों, स्तोत्रों से, प्रार्थना संबंधित मंत्रों से, उनमें जो निहित सत्य है, भक्ति भाव है, समर्पण है, उसको भली भांति पहचानो, अभिप्राय को जानो और उनके मनोरथों को, जो कामनाएं हैं जिसके लिए तुम्हारी वे साधना करते हैं, अपने शरीर को बलवान बनाने के लिए, आत्मशक्ति जगाने के लिए, उसको तुम पूरा करो। तो इस ओर तुम्हारे उपासक अपना सही प्रयत्न करें, पुरुषार्थी बने और तुम उनके इस पुरुषार्थ में आने वाले विघ्नों को दूर करो और उन्हें ये प्रेरणा भरो, उनमें वो ओज भरो कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा किए गए सत्य रूप इन स्तोत्रों को, प्रार्थना मंत्रों को भली भांति उनके आशय को पहचानो, उनसे परिचित बनो, यह आपसे अनुरोध है। इस प्रकार से आप पहले अपने
सही साधकों को पहचानो जानो, फिर उनको निरुपाय न छोड़े रहो, उनके समीप जाओ, मित्रभाव से जाओ और उनकी सहायता करो ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। यह बात इस मंत्र में बताई गई है। अब इसके पद रूपांतरण को भी देख लें। मरुतों निज उपासकों की तुम करो प्रथम विधिवत पहचान। मरुतों निज उपासकों की तुम करो प्रथम विधिवत पहचान। फिर उनके समीप तुम जाओ बने हितैषी मित्र समान। फिर उनके समीप तुम जाओ बने हितैषी मित्र समान। स्तुति अभिप्राय को समझो, स्तुति अभिप्राय को समझो और उसे परिपूर्ण बनाओ। मम कृत सत्य स्तोत्रों से हे मित्र मरुत परिचित हो जाओ, हे मित्र मरुत परिचित हो जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुझे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा जी हैं अगस्त, मैत्रा वरुण और देवता है मरुदगण। मंत्र का शीर्षक है मरुदगण अपने उपासकों की साधना को सफल करें और तदर्थ उन्हें शक्ति प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो गया। ओम आयद्दुवस्याद् दुवसेन कारो रश्मांचक्रे मान्यस्य मेधा ओषु वर्तो मरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरिता वो अर्चत। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में या ऋचा में ऋषि जो हैं अगस्त मैत्रा वरुण, वो यही याचना कर रहे हैं कि मरुदगण उनमें भी ऐसी शक्ति दें कि मंत्र इतने सशक्त बन जाएं कि उनको सुनने वाले, उनका अर्थ करने वाले शीघ्रता से अपना कल्याण कर सकें। मंत्र में शक्ति का प्राचुर्य आ जाए, लोक मंगल की भावना भर जाए। इसलिए हे मरुदगणों, तुम हमें इस प्रकार की शक्ति प्रदान करो। तो ऋषि कह रहा है कि मरुतः, हे मरुदगणों, दुवस्यात् दुवसे, स्तोत्रों से स्तुति करने के लिए, मंत्रों से स्तुति हेतु हमें बुद्धि प्रदान करो, क्षमता प्रदान करो। और मान मत्स्य कारुह मेधा, मान मत्स्य माने सम्मान के योग्य, कारुह माने स्तोता प्रार्थी, कारू कहते हैं स्तुतिकर्ता को। तो मान्य से कारू जो मान्य हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं, ऐसे कारू माने स्तोताओं की, स्तुतिकर्ताओं की मेधा माने बुद्धि हमें भी प्राप्त हो जाए। मरुदगणों, आप हम या मुझ स्तोता को भी, प्रार्थी को भी वह बुद्धि प्रदान करो, वह क्षमता प्रदान करो कि हमारे द्वारा जो मंत्र देखे जा रहे हैं और उनको जो हम छंदों में बद्ध कर रहे हैं, वे इतने प्रभावशाली बन जाएं कि उस मंत्र को या ऋचा को या
संबंधित स्तोत्र को जो पढ़ने वाले या उच्चारण करने वाले साधक हैं, उपासक हैं, वे भी उससे प्रकाश पावे, शक्ति पावे। हमारा वाक्य, हमारी अभिव्यक्ति जो है वह प्रभावशाली हो और मंत्र का जो भविष्य में पाठक हैं उन्हें उस मंत्र के शब्द संगठन की प्रक्रिया से पूर्ण लाभ। तो सम्मान योग्य स्तोत्रों की बुद्धि हमें प्रदान करो। हमारी स्तोत्र या मंत्र को शब्दबद्ध करने की जो शक्ति है वह प्रबल हो। इमा ब्रह्माणि वह अर्चत। इमा ब्रह्माणि माने इन, ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को, ऋचा को या स्तोत्र को। तो इमा ब्रह्माणि, इन स्तोत्रों से वह अर्चत, मैं ऋषि तुम्हारी अर्चना कर रहा हूं। बात बताई गई कि इसलिए अर्चना कर रहा हूं कि आप हमारे द्वारा जो यह स्तोत्र बनाए जा रहे हैं इनमें एक शक्ति विशिष्ट आ जाए ताकि हमें सुख शांति मिले, हमारा कल्याण तो हुई, साथ ही साथ भावी श्रोताओं के, भावी मंत्र सिद्ध करने वालों का भी कल्याण हो। क्योंकि मंत्र में अटूट शक्ति होती है, तो मंत्र की संरचना जितनी सशक्त होगी, शक्ति भी उतनी उसकी अधिक होगी। तो विप्रम अक्ष आवर्त, विप्र कहते हैं ज्ञानी को, अक्ष माने भली भांति। तो जो ज्ञानी है वो भली भांति आवर्त माने इस मंत्र के जो हमारे रचित स्तोत्र के द्वारा कल्याण पा सकें। तो उस ज्ञानी की तरफ तुम ऐसा कार्य करो कि हमारे मंत्रों के प्रभाव से उसका पूर्ण कल्याण हो सके। सब मिलाकर मुझ मंत्र दृष्टा की वाणी में, अभिव्यक्ति में वह बल आवे कि हमारे स्तोत्र बड़े शक्तिशाली बने और उसके प्रभाव से जो मंत्र के श्रोता और मंत्र के जापक हैं उनका अधिक से अधिक कल्याण हो। तो हे मर्तों, हमको एक सम्मान पाने वाले स्तोता की, स्तुतिकर्ता की बुद्धि प्राप्त हो, जिससे हम एक कुशल स्तुतिकर्ता की भांति विधिवत तुम्हारी स्तुति कर सकें। हमारे स्तुति विषयक मंत्रों में एक दिव्य शक्ति आ जाए और मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए स्तुति मंत्रों को जो भी स्तुतिकर्ता पाठ करे और उनके माध्यम से तुम्हारी स्तुति करे, उस ज्ञानी सदाशय की ओर उन्मुख होकर उसका कल्याण तुम करो। और वह है मंत्र शक्ति के प्रभावी होने की। तो मंत्र शक्ति जितना प्रभावित होगा, जापक का उतना ही कल्याण होगा। अब गायत्री मंत्र का लोग बड़ा फायदा उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं। गायत्री मंत्र से जापक बताते हैं कि उनको बड़ी शक्ति मिलती है। मृत्युंजय मंत्र से भी लोग बड़ी शक्ति प्राप्त करते हैं। तो कुछ उनमें अधिक शक्ति का संचयन हुआ होगा, जो कि सामान्य मंत्रों से कुछ मात्रा में अधिक रहती होगी। तो वह शक्ति जिससे कि मंत्रों में अत्यधिक ऊर्जा आ जाए, यह प्रार्थना है। वह अधिक लोक कल्याणकारी हो, यह प्रार्थना है। तो यह यानी वाक्य जो मंत्र के हैं, शब्द हैं,
जनहित करने वाले हों। एतदर्थ जो संबंधित ऋषि हैं अगस्त, वह उन मरुदगणों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी मंत्र शक्ति में अत्यधिक ऊर्जा भरें। अब इसके छंदोबद्ध रूप पर भी दृष्टि डाल लें। मरुतों उत्तम अस्तोता की क्षमताएं मुझ में आए। मरुतो उत्तम स्तुतिकर्ता की क्षमताएं मुझ में आए, जिससे हम स्तोत्रों से तेरी स्तुतियां कर पाए। जो नरवर स्तुति करता हो इन मंत्रों के द्वारा, जो नरवर स्तुति करता हो इन स्तोत्रों के द्वारा, उस पर कृपा दृष्टि दौड़ाओ, कर प्रदान मंगल सारा। उस पर कृपा दृष्टि दौड़ाओ, कर प्रदान मंगल सारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता हैं मरुदगण। मंत्र का शीर्षक है मरुदगण समर्पित साधक को सक्षम और पुष्ट बनाएं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ। ओम। एषवः अस्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोः। एषा याशिष्टतन्मे वयां विद्यामेशं वृजनं गीरदानुम्। संबंधित मंत्र पाठ के बाद अब इसके अर्थ जगत में प्रवेश करें। इस मंत्र में मंत्र साधक अथवा मंत्र के माध्यम से स्तुति करने वाले के लिए यह संदेश है कि उनकी प्रार्थना में समर्पण भाव भरा, क्योंकि जब तक समर्पण भाव नहीं रहता तब तक कथन में, सामान्य कथन में भी नहीं हो सकती आती, मंत्र में तो थोड़ा और कठिन हो जाता है। तो पहले कथन में, प्रार्थना में प्रार्थी में समर्पण की भावना हो, विश्वास की भावना हो। और दूसरा संदेश है या प्रार्थना है मरुतों के प्रति, तो जो समर्पित साधक हैं, जापक हैं, श्रोता हैं, उन पर मरुदगण द्रवित हों। दोनों की आवश्यकता है। वे द्रवित नहीं हुए, ध्यान नहीं दिए तो फिर मंत्र साधना, मंत्र श्रवण आदि का फल पूरी तरह से नहीं मिल सकेगा। इसलिए जो देवता हैं मरुदगण, वे द्रवित हों और जापक साधक श्रवणकर्ता को सफलता और समृद्धि प्रदान करें। इसी कथन की छाया में हमें अब शब्दार्थ आदि को देखना है। मरुतः, हे मरुदगणो, एषः अष्टोमः वः। एषः माने यह, अष्टोमः माने स्तोत्र, ऋचा या स्तुति का मंत्र, वह तुम्हारे लिए समर्पित है। इयं गीह, यह मंत्र की वाणी, गीह माने वाणी, गीह गिरो गिरा कुछ ऐसे रूप चलता है। तो इयं गीह, यह मंत्र की वाणी, मानदार्यस्य,
यानी आनंददायक हो। तो मन संबंधी जो वाणी है, स्वर है, वो मानदार्य से वह आनंददायक हो और मान्य से सम्मान प्रदान करने वाली हो। कारोह माने स्तुतिकर्ता के, यानी स्तुतिकर्ता की जो संबंधित मंत्र की वाणी है वह मानदार्य माने आनंदप्रद हो और मान्य से माने सम्माननीय हो और लोगों के द्वारा उसका सम्मान हो, आदर हो और सबको आनंद देने वाली हो। तन्मय माने शरीर के लिए, उसकी पुष्टि के लिए आयाशीष्ट हे मर्तो तुम आओ, वयम हम भी ईशम वृजनम वीरदानुम विद्याम। ईशम माने होता है अन्न और वृजनम माने होता है बल, वीरदानुम माने जय प्रदायक, धन को विद्याम माने प्राप्त कर सकें। तो हे मर्तो, यह स्तोत्र, यह स्तुति मंत्र या ऋचा तुम्हारे लिए है, तुम्हें समर्पित है। यह मंत्रगत स्तुति पूर्णवाणी तुम्हारे लिए है, तुम्हारे हेतु समर्पित है। अतः हे देवप्रवर, तुम आनंद प्रदायक सम्मान योग्य स्तुतिकर्ता को परिपुष्ट करने के निमित्त आओ। वह जो स्तुति करता है वह आनंद प्रदान करने वाला बन सके, सम्मान पा सके और उसकी वाणी को सुनने वाले भी सम्मान पा सकें। तो इन सब दृष्टिकोणों को लेकर के हे देवप्रवर मरुद्गणों, तुम स्तुतिकर्ता को परिपुष्ट करने के निमित्त पधारो। हम तुम्हारी कृपा से अन्न पावें, धन पावें, बल पावें और यश प्रदायक समृद्धियां प्राप्त करें। तो समृद्धि यश प्रदायक होनी चाहिए। यह नहीं कि बाद में निंदा हो कि यह तो चोरी की है, बरजोरी की है, काला बाजारी की है, ऐसे ना हो। वो समृद्धि जो हमें आपकी कृपा से मिले वो प्रशंसित हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। अब इस मंत्र के पद्य रूपांतरण पर भी ध्यान दें। यह स्तोत्र तुम्हें अर्पित है, यह स्तोत्र तुम्हें अर्पित है। हे मरुद्गणों, अर्पित स्तुति वाणी तुम्हें समर्पित करता हूं, भावना भव्य कल्याणी। भगवान मरुद्गणों, भगवान स्तुतिकर्ता को परिपुष्ट बनाने आओ, प्राप्त करें धन धान्य संपदा, कृपा दृष्टि बरसाओ। प्राप्त करें धन धान्य संपदा, कृपा दृष्टि बरसाओ। ओम। इस प्रकार से हम लोग इस सूक्त के समापन वाले मंत्र के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। समापन वाले मंत्र में प्रायः अभीष्ट की अभिव्यक्ति होती है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें उससे क्या प्राप्त हो, क्योंकि बिना प्राप्ति के समृद्धि और संपन्नता नहीं आती। वो प्राप्ति केवल अपने पुरुषार्थ से ही नहीं होती, किसी परम शक्ति की कृपा से भी होती। दोनों का सहयोग रहता है। तो इसलिए अंत में प्रार्थना करने के बाद प्रार्थना करते हुआ संबंधित दिव्य शक्ति के गुणगान, उसके महात्म्य को प्रकट किया जाए और उसके बाद फिर उससे वह शक्ति मांगी जाए जिससे यश मिले, समृद्धि मिले, धन मिले, संपदा मिले और पवित्र संपदा मिले, पवित्र यश मिले, पवित्र धन मिले। क्योंकि
पवित्रता से होनी चाहिए। नाम तो रावण का भी है, लेकिन महात्म्य राम का है। तो जो नाम हो वो बदनाम ना हो, बल्कि वह जो है वह कीर्तन योग्य हो, सम्मान योग्य। यह भी संदेश ऋषि दे रहा है कि आप नाम प्राप्त करो, सम्मान प्राप्त करो, लेकिन राम वाला यानी महान पुरुषों का सम्मान प्राप्त करो, रावण वाला नहीं। अर्थात जो नाम मिलता है कुकर्म से, वह नाम न मिले। तो इस तरह से समापन में ऋषि ने अपनी भावना व्यक्त की है। अब हम इस स्तोत्र का संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त कर लें। तो यह है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त की व्याख्या हम लोग कर सुन रहे थे। इसमें 15 मंत्र थे जो कि त्रिष्टुप छंद में निबद्ध थे, और अब तक जो व्याख्या हो चुकी है मंत्रों की, उनकी संख्या 1782 हो चुकी है। 1782। तो अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त में 13 मंत्र में 2 मंत्र और जोड़ दिए जाएं तो 15 मंत्र हैं जो कि दिव्य देवताओं से संबंधित हैं। इसमें जो मंत्र संख्या 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, वह तो इंद्र के ऋषित्व में लिखित है, समर्पित है। तो इंद्र तो देवता हैं, लेकिन यस्य वाक्यम स ऋषि, ऐसा कहा गया है। जिसका वाक्य होता है, कथन होता है, वही ऋषि होता है। तो मंत्र संख्या 1, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का ऋषित्व इंद्र को प्राप्त है, और 3, 5, 7, 9 संख्यक मंत्रों का ऋषित्व मरुदगण को प्राप्त है। अंतिम 3 मंत्र 13, 14, 15 संख्यक जो हैं, उनका ऋषित्व अगस्त मैत्रा वरुण को प्राप्त है। इनका परिचय दिया जा चुका है पहले ऋषियों का। और समग्र 15 मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लें इस सूक्त संख्या 165 का। तो इस सूक्त में इंद्र और मरुदगण समय समय पर ऋषि भी हैं, समय समय पर देवता भी हैं, जैसा कहा गया है। और अंतिम 3 मंत्रों के ऋषि जो हैं वो अगस्त मैत्रा वरुण हैं, और देवता मरुदगण हैं। छंद सबके सब जो हैं वो त्रिष्टुप हैं। तो इसमें जो इंद्र है वे प्रायः आत्मा के लिए प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि आत्मा एवं इंद्र ऐसा निरुक्त में भी कहा गया है, संस्कृत के शब्दकोशों में भी कहा गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी चर्चा आई है, प्राण एवं इंद्र ऐसा भी। लेकिन आत्मा एवं इंद्र इसका विशेष इसमें
आशय झलकता है। और मरुदगण जो है वो उन प्राणवायुओं से संबंधित हैं जो शरीर रूपी संसार में या क्षेत्र में विचरण करते हैं, प्राण व्यान अपान समान उदान के रूप। तो एक ही शरीर में प्राण और आत्मा का निवास रहता है। ये जो प्राण शक्ति है यह इंद्र के सहचर के रूप में, उनकी शक्ति के रूप में देखी गई है। इन दोनों का संवाद अधिकांश मंत्रों में है, विशेष करके मंत्र संख्या 1 से 12 तक में। तो मरुत को प्राण शक्ति के रूप में देखा गया है और इंद्र को आत्मशक्ति के रूप में देखा गया है। ऋषि यह बताना चाहता है कि प्राण शक्ति जब प्रबल होगी तो जो मायाच्छन्न ब्रह्म रूप में आत्मा है उसको अपने स्वरूप के पहचानने में अधिक सफलता मिलेगी, सरलता से वो आत्मस्वरूप को पहचान सकेगा। जैसा कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस परो गोसाई बंधो कीर मरकट की नाई। तो वो अपनी शक्ति को भूल चुका है अज्ञान के पर्दे के कारण, शरीर में प्रवेश करने के कारण। उसकी दिव्य शक्ति उस रूप में नहीं है जो होनी चाहिए। परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप तो जो है वो ढक जाता है माया से अथवा ज्ञान से। तो शरीर में प्राण और आत्मा मित्र बनकर के साथ साथ, सहायक बनकर के साथ साथ रहते हैं। और शरीर जो है वह मुक्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए बड़ा स्थान रखती है, अपना बड़ा महत्व रखती है। शरीर का बड़ा महत्व है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो न पाए परलोक सुधारा, तो परत दुख पावई सिर धुन पछताई, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाई। तो शरीर को स्वस्थ और सबल होना आवश्यक है। उसके लिए प्राण शक्ति का बड़ा महत्व है। प्राण शक्ति जितनी ही प्रबल रहेगी शरीर उतना ही सक्षम रहेगा। और शरीर जो है साधना का धाम है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मनुष्य माया मोह से मुक्त होकर के अपने स्वरूप को पहचान ले, और जब स्वरूप को पहचान लेगा तो फिर वह परमात्मा हो जाएगा। आत्मविद आत्म परमात्मवद हो। जो आत्मविद आत्मा को पहचान लेता है वो स्वयं आत्मावत अथवा परमात्मावत हो जाता है। तो इसके लिए प्राण शक्ति का जागरण परम आवश्यक है, जो मरुदगण है। तो ये संकेत है ऋषि का कि आप अपने में प्राणायाम के माध्यम से प्राण शक्ति जागृत करो, और जागृत प्राण शक्ति के आधार पर मायाच्छन्न आत्मा को, जो अपने को अल्प शक्ति वाला मान रहा है, दुखी मान रहा है, अपने को पतित अश्रुओं से भीगा हुआ मान रहा है, बता रहा है, वह अपनी मूल शक्ति को पहचान सके और मुक्ति पा सके। तो यह इसमें संदेश दिया गया है। ऋषि ने जब ये तो जब तक थे ये मरुदगण और इंद्र परस्पर ऋषि और देवता रूप में एक दूसरे की शक्ति और दूसरे के सहयोगी रूप में रह करके अपने अपने कार्य क्षेत्र को बताए, और प्रबुद्ध आत्मा ने अपनी शक्ति बताई कि मैं पूर्ण चैतन्य हो गया हूँ। मरुदगण अपना सहयोगी रूप बताए। लेकिन अंतिम 3 मंत्रों में जो ऋषि अगस्त मैत्रा वरुणी हैं, उन्होंने मरुदगणों से प्रार्थना की कि तुम अनुकूल बनो और साधकों में शक्ति जागृत करके उन्हें कल्याण के मार्ग की ओर ले चलो।
और यत किंचित भूल हो उस पर आप ध्यान न दो। और साधकों को भी संदेश दिया है कि वे भी केवल शीश झुका करके ही संतुष्ट न हो, वरन सच्चे रूप में साधना करें, समर्पित भाव से साधना करें और इस प्राण साधना से अपनी ऊर्जा को जागृत करें। और इंद्र से और इस मरुत से जो प्राण स्वरूप में विराजमान है उससे प्रार्थना की गई है कि वे साधक को मित्रवत समझें और जैसे मित्र मित्र के हित का चिंतन करता है वैसे प्रेम भाव से निकट आकर के उस साधक की जो है वो सहायता करें और उसे आगे बढ़ावें। साथ साथ ऋषि ने यह भी याचना की है कि उनकी वाणी में मरुत गण वो शक्ति लावें जिससे मंत्र ऊर्जा से भर जाए और उस मंत्र का जाप करने वाले, श्रवण करने वाले, अर्थ करने वाले, उस जो उससे संबंधित हैं प्रेमी गण, उनमें भी एक दिव्य शक्ति जगे। तो जब हमारे मंत्र में शक्ति आवेगी, जितनी शक्ति होगी उतनी ही तो कल्याण की भूमिका बनेगी। तो इसलिए ऋषि ने यह भी प्रार्थना की है कि मेरी वाणी में भी हे मरुदगण तुम शक्ति जगाओ, क्योंकि वाणी भी तो मरुत की कृपा से ही निकलती है। जब मरुत यानी मरुत पवन है वो तरह तरह के हैं। जब वाणी निकलती कब है, जबकि जो वाणी का यंत्र है उसमें टकराहट होती है पवन के द्वारा, तभी वाणी निकलती है। तो वाणी में ऊर्जा भरने वाले मरुदगण ही हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझ ऋषि की, जो कि मंत्र का दृष्टा है और उसको शब्दबद्ध कर रहा है, उस शब्दबद्धता में कुछ इतनी शक्ति भर जाए कि जापक श्रवणकर्ता भी शक्ति संपन्न हो जाए और लोक कल्याण भी हो और मेरा भी कल्याण। तो आदि आदि भावनाएं इस सूक्त में भरी हैं जिनका हम सबने संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। तो और दिव्य शक्ति मंत्रों की हमें परिचित कराई गई और हम अब वेद मंत्रों की ओर आकर्षित हों, वेद के संदेशों को, ऋषि के संदेशों को श्रवण करें, उसका परिपालन करें और अपने को धन्य बनावें। जब हम धन्य होंगे, जब हम सशक्त होंगे तो हमारा परिवार सशक्त होगा, हमारा परिवेश सशक्त होगा, हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा राष्ट्र सशक्त होगा, अंत में विश्व भी कल्याण के मार्ग पर चल पड़ेगा और मानव का, प्राणी मात्र का कल्याण होगा। तो आदि आदि वेद की दिव्य भावनाएं हैं, उनसे हम पूर्ण परिचय प्राप्त करें और अपने जीवन के साथ साथ लोक जीवन को भी धन्य बने, क्योंकि वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ चले। तो सामर्थ्य है कि हम स्वयं सुख से रहें और दूसरे को भी सुखी बनावें। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के मंडल के 165वें सूक्त से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब दूसरे व्याख्याक्रम में हम 166वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।